श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। जब भी मैं अपने मुख से बोलता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ऐसा समझिएगा भगवान ने कोई सेवक, कोई दास, अपना अंश हमारी सेवा के लिए भेजा है। अगर मेरे को मैं बोलने में अभिमान आता है, मान आता है, तो मुझे भी धिक्कार है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रेम दीपक है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। प्रेम दीपक है और हृदय मंदिर है। प्रेम दीपक है, हृदय मंदिर है। जब तक दीपक मंदिर में जलता रहता है, जब तक प्रेम हृदय में रहता है, दीपक जलता रहता है, तो सुरक्षित रहता है। लेकिन बाहर आते ही डगमग डगमग होने लगता है। जब तक आप और हम लोग आत्मज्ञान में रहेंगे, हम प्रकाशवान के प्रकाश पुंज अंश कहलाएंगे। हम दीपक की तरह खुद भी प्रकाशवान महसूस करेंगे, औरों को भी प्रकाशित करेंगे। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान से बाहर आपको देह का भान हुआ, देखो देह में रहना बुरा नहीं है, देह में ही तो आपको ये ज्ञान मिल रहा है। ये देखिए कितना बड़ा कमाल है। यानी सर्वश्रेष्ठ शरीर हमको मिला है। संत महात्माओं ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। हरि ये नहीं कहा इस देह को मिलते हैं, इस देह में, क्योंकि इस देह में ही हम विवेक जागता है। बुद्धि तो सबके पास होती है। अब आप और हम लोग सोचें सब जने, ये कहावत जो बनी कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। सत्संग में बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी जाते हैं, बड़े विद्यावान जाते हैं। क्या उनके पास विवेक नहीं होता? नहीं होता। क्यों? वो अपने को शरीर मानते हैं। विवेक माने आत्मज्ञान को विवेक कहते हैं। आत्मा की कसौटी पर रख के देखो हर चीज को, तो विवेक है। जहां आप अपने को देह मानते हो, विवेक कहाँ है तुम्हारा? वो तो बुद्धि है। आप और हम लोग बुद्धि को विवेक मानते हैं। विवेक कोई और चीज है। 24 घंटे ये विवेक रहना कि मैं आत्मा हूं। इसलिए कहा गया कि बिनु सत्संग, बिना संत के संग के हमारे को विवेक नहीं होता। हम विद्यावान तो होते हैं, पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन वो बाहरी विद्या है, वो आत्मिक विद्या नहीं है, वो आध्यात्मिक विद्या नहीं है। लोग आते हैं पढ़े लिखे, क्या कहते हैं, ऐसी क्या चीज है जो हम नहीं समझ सकते। अब आप सब सोचिएगा, हम सब लोग सोचें, हम आत्मा होते हुए अपने को आत्मा क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि अनंत जन्मों का उस गलत विद्या का हमको भान है। हमें बुद्धि ज्यादा प्रबल नजर आती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं मन बुद्धि का समर्पण करो। मन बुद्धि से छोड़ करके विवेक जागेगा। ये सांसारिक मन बुद्धि लगाओगे तो विवेक नहीं जागेगा। तो मैंने आपसे निवेदन किया, प्रेम दीपक है, हृदय मंदिर है।
जब तक दीपक मंदिर में जलता रहेगा, क्या मतलब, जब तक मैं परमात्मा के साथ महसूस करूंगा सुरक्षित रहता हूं, और बाहर आते ही डगमगाने लगता है या फिर बुझ जाता है। अब बताइएगा, जैसे ही आप आत्मा परमात्मा के साथ रहते हो, हृदय में मंदिर में रहते हो, सदा प्रकाशवान रहते हो, आनंद में रहते हो, सुख में रहते हो। और जैसे ही हृदय के मंदिर से बाहर देह में आए, स्त्री पुरुष बन गए, या तो आत्मज्ञान बुझ गया, या संसार के थपेड़े लगने लग गए। कोई सुख की बात बता रहा है, कोई दुख की बात बता रहा है। गोपियों से सीखो, गोपियां सदा आत्मज्ञान में रहती थी। उनके परिवार में भी लोग बीमार होते होंगे, मरते होंगे, पैदा होते होंगे, वो एक्टिंग के अंदर, व्यवहार में रोती थी, हंसती थी, लेकिन अंदर से सदा अपने हृदय मंदिर में दीपक के समान, ज्योत के समान जगमग जगमग रहती थी। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं कि दीपक मंदिर में जलता है, सुरक्षित रहता है जब तक परमात्मा के साथ रहोगे, जबकि सदा परमात्मा के साथ हो। सिर्फ मन माने की बात है, बाहर आते ही ये दीपक बुझ जाता है, क्या मतलब, फिर हम पर अज्ञान हावी हो जाता है। अब समझ रहे हैं बुझने का मतलब? जैसे ही आपको देह लगता है मैं शरीर हूं, ये मेरा मकान है, बस दीपक बुझ गया, ज्ञान मिट गया, हो गए कूड़ा करकट सब बेकार, 0/100। सारा सत्संग हमने मलिया मेट कर दिया। 15-15 साल, 20-20 साल, 50-50 साल हो गए, अनंत जन्मों से सत्संग सुन रहे हैं, हमने सब 0/100 कर दिया अपने को देह मानते ही। सब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये दीपक बुझ जाता है, ये लौ खत्म हो गई, अज्ञान आ गया, हम पर हावी हो गया। अब बताइए, आपको कौन दुखी कर सकता है संसार में? परमात्मा को कोई दुखी कर सकता है क्या? नहीं। जब तक ये दीपक, ये आत्मज्ञान बना रहेगा हृदय मंदिर में, हृदय मंदिर में प्रकाशवान बना रहेगा, तब तक अंधकार हावी नहीं हो सकता। जैसे ही हमने अपने को स्त्री पुरुष माना, शरीर माना, प्रेम का दीपक बुझा, अज्ञान मिट गया, अज्ञान आ गया और ज्ञान मिट गया, आत्मज्ञान भूल गया। अब हमारी बहन आई, हम रो रहे हैं, हमारे भाई साहब आए हैं, हम रो रहे हैं, हमारे वो आए हैं, हम, ये क्या है, ये हम सब पागल हैं? आप बताइए, जब 24 घंटे आप अपने आप को स्त्री मानते हो, तो 24 घंटे आत्मा मानने में क्या कष्ट है? गोपियों को तो, गोपियां इसलिए रोती थी कि अंदर प्रेम का इतना रस आता था कि उनकी आंखों से रस बहता था। हमें लगता होगा कि गोपियां दुखी होकर रो रही हैं कृष्ण के प्रेम में, ना ना, वो तो प्रेम की पुंज हैं, जिनके पास उद्धव जैसा ज्ञानी, आप और हम लोगों से बहुत ज्ञानी था, हम तो मूर्ख हैं, वो परम ज्ञानी था, उसने भी जाके गोपियों के चरणों में अपना मस्तक रखा, अब प्रेम का दीपक जलाया, आत्मज्ञान किया। सोचिएगा, देवताओं के गुरु बृहस्पति का शिष्य था उद्धव, बाहर आते ही ये ज्ञान मिट जाएगा या बुझ जाएगा। प्रेम भी ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा, भक्ति भी इसी को कहते हैं। जब तक हृदय रूपी मंदिर में छिपा रहता है प्रेम, सुरक्षित रहता है, बढ़ता रहता है। बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कहाँ दिन निकल रहा है, कहाँ रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। आप कहोगे भीख मांग रहा है और मस्ती में है, बताइएगा,
महात्मा बुद्ध अपना घर बार छोड़कर, राजा महल छोड़कर भीख मांग कर के आनंद में हैं, और आप और हम लोग शरीर मानकर सब दुखी हैं। प्रेम भी ऐसा ही है, जब तक हृदय रूपी मंदिर में छिपा रहेगा। इसलिए कहते हैं प्रेम भक्ति छुपाने की चीज है, बताने की चीज नहीं है। अंदर ही अंदर है, पी रहे हैं, मस्ती में है। हृदय रूपी मंदिर में छिपा रहता है तो सुरक्षित रहता है, बढ़ता ही रहता है। पर जहां ये जीव रूपी देहली से बाहर निकला, ध्यान दो, जहां ये जीव रूपी देहली से बाहर निकला, दुनिया की नजर लगी, अतः प्रेम को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आप आत्मा हैं। शरीर को ना मैं सत्संग सुना सकता हूं, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, वो तो जड़ है। जड़ को कौन सुनाएगा और कैसे सुनेगा? आत्मा के कारण, तो जिसके कारण आप और हम लोगों को ये विवेक जाग रहा है, उस कारण को खत्म कभी मत होने दो। यही गोपी प्रेम है, यही गोपी प्रेम है। अंदर हाय कृष्ण हाय कृष्ण, ध्यान दीजिएगा, अंदर हाय कृष्ण, और बाहर क्या है कृष्ण? बताइएगा। अंदर गोपियां हाय कृष्ण, और बाहर मुख से क्या है कृष्ण? लफंगे। हमारे पीछे क्यों आ रहा है? व्यवहार में कुछ और है और अंदर कुछ और है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान को अंदर ही अंदर पीती हैं गोपियां, महसूस करती हैं। और आप और हम लोग गोपी बनना तो चाहते हैं, आत्मज्ञान के बिना गोपी बनोगे कैसे? अब सोचिएगा, गोपियां हर समय सब कुछ शाम में ही देखती थी। कमाल है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने अंदर अंतर्मुखी हृदय मंदिर में दीप की तरह जलती रहती थी। गोपियां हर समय सब कुछ शाम में ही देखती थी। इस संबंध में ध्यान से सुनिएगा। एक बार कई गोपियां मिलकर बैठी। देखिए, किसी के यहाँ बैल बज रही है, अपनी मोबाइल की बैटरी बंद, आवाज बंद कर लीजिए भैया। और ध्यान से सुनिएगा, गोपियां हर समय शाम में क्यों क्यों शाम को देखती थी, इस संबंध में सुनिएगा। भैया बातें मत करो। अब ध्यान से सुनिएगा। एक बार कई गोपियां मिलकर बैठी। उस समय ये प्रश्न हुआ कि कृष्ण श्याम क्यों? कृष्ण श्याम रंग के क्यों हैं? ये गोपियां चर्चा कर रही हैं। आपकी हमारी तरह संसार की चर्चा नहीं करती थी गोपियां। गोपियां जब, भैया बातें मत करो, कितनी बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई बीच में बोले जा रहा है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कौन बोल रहा है, नहीं तो मैं उसकी आवाज बंद कर दूं। एक मिनट कीर्तन कर लो भाई, जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो जब तक नहीं सुना पाऊंगा। गोविंद गोविंद गोपाल,
भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी भक्त लोग ध्यान से सुने। मैं आप लोगों से रोज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, किसी को भी घर में चर्चा करनी हो तो कृपया करके अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लिया कीजिए, ताकि दूसरे को कष्ट ना हो। अब ध्यान से सुनिएगा। गोपियाँ हर समय शाम में ही रहती थी। इस संबंध में एक प्रसंग आपको सुना रहा हूँ। एक बार कई गोपियाँ मिलकर बैठी और उनके बीच में एक प्रश्न हुआ कि हमारा श्याम, हमारा कृष्ण, ये श्याम रंग का क्यों है? माता यशोदा और बाबा नंद तो दोनों गोरे हैं, बलदेव जी भी गोर वर्ण के हैं, फिर ये सांवला क्यों है? इस पर किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। क्यों? सबके अपने हृदय का भाव है। अंत में एक ब्रज की गोपी क्या बोली? कजरारी अखियन में, कजरारी अखियन में बसो रहत दिन रात। ध्यान से सुनिएगा। कजरारी अखियन में बसो रहत दिन रात, प्रीतम प्यारो हे सखी ताते सांवर गात। क्या बताओ? आठों पहर काजल भरी आंखों में रहने के कारण ही वो काला हो गया है। कृष्ण काला क्यों हो गया? कि गोपियों की आंखों की काजल भरी आंखों में, सारा दिन उनकी आंख में, तभी तो कहा गया जित देखो तित श्याममयी है। कहते हैं इसलिए वो काला होगा। कितना ऊंचा सिद्धांत है। ऐसे महात्माओं को गीता भी परम दुर्लभ बतलाती है। ऐसे महात्माओं को गीता भी परम दुर्लभ बतलाती है। वासुदेव सर्वमिति सहा महात्मा सा दुर्लभा। किंतु यहाँ तो ये सिद्धांत ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप था। गोपियों की आंखों में श्याम के सिवा और किसी का प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता। आप सब लोग पुण्य आत्मा हैं, सब गोपियां हैं, लेकिन हमारी आंख के अंदर ये अज्ञानता का दीपक जब जल जाता है, जब हमारा को शरीर का भान होने लगता है, तो हम उस आत्मज्ञान को भुला बैठते हैं। तो गोपियों की आंखों में श्याम के सिवा और किसी का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उनकी आंखें सामने आते ही सब कुछ साकार श्याम रूप हो जाता है। जो गोपियों की आंखों के सामने आएगा सब श्याम में हो जाएगा। करना नहीं, होने लगा। क्या कहा उसके लिए? बावरी वे अखियां जरी जाएं, बावरी वे अखियां जरी जाएं, जो सांवरो छोड़ निहारती गोरो। जो शाम को छोड़कर संसार को ढूंढती हैं कि गोरा कहाँ है, गोरा कहाँ है, उनको तो काला कलूटा श्याम ही प्रिय है। तो गोपियों का भगवान के प्रति प्रियतम भाव था। उनसे बढ़कर और कौन हो सकता है? सोचिएगा, चित्त भगवान में हो जाए, उस पर भगवान का स्वतः हो जाए। ये नहीं कि हम उसके द्वारा भगवान का भजन करें, उस पर भगवान का ही पूरा अधिकार हो जाना। ऐसी स्थिति में ब्रज सुंदरियों की प्राप्ति हुई। इसीलिए उद्धव को गोपियों ने
के पास जब भेजते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वे क्या करती क्या थी, सोचिएगा। वे जहाँ बैठती अपने प्रीतम भगवान की ही चर्चा किया करती। सीताराम आचार्य जी ने कहा, बैठत उठत घूमत फिरत, बस यही नाद लगाए दे कि हे प्रभु, मेरे हृदय में अब कोई और चर्चा मुझे अच्छी लगे ही नहीं। गोपियां क्या करती थी, जहां बैठती अपने प्रीतम भगवान की चर्चा किया करती, उसी का गुणगान करती, उसी में संतुष्ट रहती और एकमात्र उसी में रमण करती। ये भगवत प्रेमियों का संग बहुत दुर्लभ है। एक सत्संग वह है जिससे चित्त शुद्ध होता है, फिर शुद्ध चित्त में ज्ञानोदय होता है, आत्मज्ञान होता है, और उसके पश्चात भगवत प्राप्ति होती है। जब हम लोगों के हृदय में हमारे गुरुदेव आत्मज्ञान करा देते हैं, तो फिर हमारे हृदय में वो प्रेम का दीपक जल जाता है। उसी से हमें 24 घंटे भगवान का आनंद महसूस होता है। किंतु ये वो सत्संग जिसके लवलेश मात्र से भी मोक्ष की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए भगवत प्रेमियों का जो लव मात्र का संग है, उसके साथ हम स्वर्ग की मोक्ष की कामना भी ठोकर मार देते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, यही गोपियों का सत्संग था, जिसके साथ वो मोक्ष को, वैकुंठ को भी नहीं चाहती। उन्हें तो केवल भगवान की चर्चा चाहिए, अपने सांवरे की चर्चा चाहिए। आज मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ, लेकिन आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ कि 2 दिन तक प्रयत्न कीजिएगा, अपने को आत्मज्ञान के दीपक में सराबोर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे सेवा आपकी इससे बढ़कर के करना चाहता हूँ। कोई दुख आपके ऊपर आ ही नहीं सकता, जैसे प्रकाश पे अंधकार हावी नहीं हो सकता, इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद संसार का कोई भी दुख कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर इसके बाद भी हम पर कोई दुख आ रहा है, इसका मतलब अभी भी हम अपने आप को शरीर मानते हैं। दृढ़ता तो आत्मा की करनी है, बस अपने को इस ज्ञान रूपी दीपक में, जिसने अपने आप को ये लौ जिसकी लग गई, उसको फिर कोई दुख नहीं। वो उसको फिर क्या होता है, प्यार से गाइएगा, राम नाम लौ लागी अब मोहे, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी अब मोहे, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी अब मोहे, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी अब मोहे, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी अब मोहे, राम नाम लौ लागी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।